भगवान कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति देते हैं। जब आपको निबंध द्वारा सारांशित किया जाता है और आशा भित्ति की सीमा पर होती है, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई वाले वचनों में खुद को विलीन करें। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक झलक का अनुभव करें। यह कोई सरकारी कथन नहीं है, बल्कि एक युक्ति संगत सत्य है जिसे और अधिक देखा जा सकता है। चलिए, हमें अद्भुत महाभारत की कहानी याद आती है। महायुद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन को एक विकल्प प्रस्तुत किया गया था। उसके पास या तो भगवान कृष्ण खुद हो सकते थे या फिर नारायणी सेना, 1 लाख से अधिक सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना। भगवान कृष्ण की गाथाओं और शक्तियों का अनावरण करते समय दुर्योधन ने सोचा कि उसकी विजय की कितनी संख्या होगी। उसे क्या पता था कि वह क्या प्रतीक्षा कर रही है। जब युद्ध का विस्तार हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन और अन्य पांडवों को विजय की ओर प्रेरित किया। उनके अनोखे युद्ध के कथानक और अर्जुन को सिखाई गई रणनीतियां इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मानी गईं। श्री कृष्ण के वचनों में न केवल गहरा ज्ञान है, बल्कि युद्ध नीति में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के रूप में भी सैद्धांतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। ये अमूल्य अनुशंसाएं आपकी प्रेरणा को बढ़ाने और आदर्श में प्रेरित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। ऐसे ही उन्होंने अपने माखन खाने का शौक भी बढ़ा दिया। उसने अपने घर में ही माखन की चोरी कर ली थी। श्री कृष्ण की मां यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में मखमली खूंटे थे ताकि कृष्ण का हाथ उत्तर प्रदेश तक रहे। लेकिन श्री कृष्ण और उनके मित्र हारे नहीं थे। एक दिन यशोदा मां माखन को मिट्टी की हांडी में मक्खन लगाकर चला गई। फिर श्री कृष्ण और उनके दोस्तों ने मिलकर जोड़ी बनाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुंच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था। वह ब्राह्मण था, इसलिए उसने दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे स्पष्ट रूप से वही से गुजराता करता था, लेकिन मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका और उनके परिवार का पेट भी नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ था। सुदामा की पत्नी को यह आश्चर्य हुआ कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा हैं। अगर सुदामा आपकी सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, लेकिन सुदामा हर बार मना कर देते थे। लेकिन बहुत से मुख्य पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने स्टूडियो में द्वारका की ओर बढ़ रहा था। उसने आर्द्र और लज्जा से भरा द्वारका की ओर निकेल पेड़ काफी दूर तक चलने के बाद उसे एक बैलगाड़ी यात्रा मार्ग में दिखाया गया है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लादा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलाने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास। साउथू वह चाहता था कि बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा था कि तेरा रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे बढ़ने के बाद वहां से वापस आकर उसने सोचा कि मई में उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उनका अभिषेक करने के लिए वहां कोई बैलगाड़ी नहीं थी और न ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक पल पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, लेकिन दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा को समझ आ गया कि उनके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। दरअसल ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे।